बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। नाजरीन, साल 2026 स्टार्ट होने वाला है। ये आखिरी महीना दिसंबर 2025 का चल रहा है, इसके बाद साल 2026 स्टार्ट होगा। तो तमाम ज़ोडिक साइंस की मैंने बात करनी है। आज पहले दो जो ज़ोडिक साइंस हैं, एरीज़ और टॉरस के हवाले से मैं आज ज़ंजानी साहब से पूछना चाहूँगा कि साल 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या इनके लिए बेनिफिट्स हैं, कहाँ इनके लिए परेशानियाँ, अगर परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो रेमेडी भी आज ज़ंजानी साहब से जानेंगे। डिटेल में दो ज़ोडिक साइंस की आज बात होने वाली है। उम्मीद करता हूँ इनमें आपका ज़ोडिक साइंस शामिल होगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत के से? करम है कौकब, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत है कौकब। और अगर हम साल 2026 को देखें तो 2026 जो है इसका एक तो मुफरत नंबर बनता है एक। ठीक है। एक नंबर रूल कर रहा है हमारी एस्ट्रोलॉजी में सन को, ठीक है। शम्स को, इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को, डोमिनेंसी को, पावर को और ज़िंदगी में चीज़ों को अरूज की तरफ लेके जाने को। तो इस लिहाज से 2025 में ऐसे लोग जो कि किसी न किसी मुश्किल या परेशानी से गुजरे, उनकी ज़िंदगी में साल 2026 में आसानी आएगी। क्योंकि 12 साल के बाद अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जुपिटर जो है वो भी अपनी शर्फी दर्जात के ऊपर आ रहा है 22 जून से लेकर 26 जून तक। तो इस लिहाज से जून के बाद का जो टेन्योर होगा वो हर ज़ोडिक साइन के लिए किसी न किसी तौर के ऊपर बड़ा ब्लेसफुल है। ठीक है। अब इसमें अगर हम इब्तिदा करें सबसे पहले ज़ोडिक साइन एरीज़ की, एरीज़ वालों के लिए जनवरी के महीने से ही खुशबख्तियाँ शुरू होंगी। अच्छा। क्योंकि एरीज़ वालों का अपना माइंड का जो रूलिंग प्लानट है 2025 के शुरू से पहले ही वो एक तो रेट्रोगेटेड भी चल रहा था, फिर वो डेबिलिटेटेड भी चल रहा था। तो 2025 की जो इब्तिदा हुई वो एरीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थी। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाली थी और कहीं ना कहीं पे उनको ज़िंदगी में अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए पूरे साल बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक है। लेकिन 2026 की ब्लेसिंग ये है कि कुदरत इनके ऊपर मेहरबान है और 2026 की इब्तिदा के ऊपर जनवरी के महीने में इनके माइंड का प्लानट अपनी शर्फी पोजीशन पे होगा, जी। जो किसी भी प्लानट की बहुत अच्छी पोजीशन है। ठीक तो है। इस लिहाज से एरीज़ वाले इब्तिदा से ही एक तो हिम्मत, हौसले और जज्बे की बुलंदी की तरफ होंगे। करियर वाइज अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों को बहुत अच्छे अंदाज में हल करने की कैपेसिटी में होंगे और इनकी ज़िंदगी में इनके पैसे का हाकिम सितारा भी किसी दौर के ऊपर अच्छी और खुशगवार पोजीशन पे है। ठीक है। कि 2026 की इब्तिदा इनको माली तौर के ऊपर कहीं ना कहीं पे वसतों के साथ होगी। अच्छा। मुश्किल मसाइल इनकी ज़िंदगी में ख़त्म होना शुरू होंगे और जुपिटर इनके जायचे में तीसरे घर में रहते हुए बहुत अच्छी नज़र से इनके नसीब के घर को देख रहा है। तो मुतवक्को तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में इनको शिफायाबी नसीब होगी। अच्छा, माशाल्लाह। हर तरह के मसाइल, परेशानी, मुश्किलात का सलूशन जो है वो एरीज़ वालों को ज़िंदगी में जनवरी के महीने से ही मिलना शुरू होगा। ठीक है। फरवरी का महीना इनकी ज़िंदगी में जैसे ही आएगा, जो कि मिड में जाके रमज़ान भी आ रहा है, नया इस्लामी चाँद। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में, फरवरी के महीने में एरीज़ वालों की ज़िंदगी में कुछ नए ख्वाब बनते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। कुछ नए ख्वाब देखते हुए नज़र आएंगे। लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए इनको थोड़ा सा साबित कदम रहना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी के आखिरी हफ्ते में ग्रहण है और मार्च के पहले हफ्ते में ग्रहण है। अच्छा। तो ये दो ग्रहण एरीज़ वालों की ज़िंदगी में इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनको फरवरी और मार्च के महीने में थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाज और साबित कदमी की तरफ चीज़ों को लेके जानी पड़ेंगे। ठीक है। अगर तो ये चीज़ों को साबित कदमी की तरफ ले जाते हैं तो जो ख्वाब इन्होंने देखे हैं फरवरी के महीने में उसको ये किसी दौर के ऊपर पूरा कर सकेंगे। ठीक है। अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर हम लोग देखें तो अप्रैल का महीना एक ऐसा खूबसूरत महीना होगा कि जिसमें दुनिया जहाँ से शुरू होती है, जो कि नौरोज़ का दिन है, वही फेज़ वैदिक सिस्टम के मुताबिक स्टार्ट हो चुका होगा और वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ऑलरेडी वो जाके 20 मार्च से शुरू हो चुका होगा। जी। तो अप्रैल का महीना और मई का महीना, ये 2 महीने एरीज़ वालों के लिए इस एतबार से बहुत अच्छे होंगे ठीक कि है। इनकी सोच और मिजाज में वसअत आएगी, डोमिनेंसी आएगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी। इनको अपनी ज़िंदगी में तबीयत में आला ज़रफ़ी देखनी नसीब होगी। ठीक है। लोगों के छोटे-छोटे जो मसले हैं ये अपनी ज़िंदगी में उनको इग्नोर करेंगे और इनका फ़ोकस जो है वो दूर अंदेशाना इक़दामात पे होगा। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस के जो मसाइल हैं उनको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएंगे। और मतवक्को तौर के ऊपर शम्स का ज़हन के घर में होना, इनके 5वें घर का, ये या तो अपनी फैमिली प्लानिंग की तरफ आएंगे, फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने की तरफ जाएंगे, या फिर ये अपनी ज़िंदगी में अपने मोहब्बत को कैसे हासिल करना है उस बारे में चीज़ों को फाइनलाइज बिल्कुल करेंगे। ठीक है। तो ये 2 महीने इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत खूबसूरत होंगे। बिल्कुल ठीक। जून के महीने को हम देखें तो जून के महीने में एरीज़ वालों के लिए जो खुशबख्तियाँ शुरू होंगी 2 जून से, जुपिटर जो कि इनकी ज़िंदगी में रिलेट करता है इनके नसीब को,
वो एंटर हो जाएगा इनके जायचे के चौथे घर में अपनी शर्फी बुर्ज में। अच्छा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इसने यहाँ पे रहना है। तो जुपिटर का इनके जायचे के चौथे घर में रहना, इनको घर की खुशी मिलना, ज़ाती प्रॉपर्टी बना लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी का हसूल हो जाना, अपनी ज़ाती सवारी खरीद लेना, सवारी को चेंज कर लेना और कहीं ना कहीं पे अपनी ज़िंदगी में अपने करियर में स्टेबिलिटी हासिल करना, ठीक है। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है। और इनकी ज़िंदगी में इन्हीं टाइम फ्रेम में जून से लेके अक्टूबर के दरमियान में इनकी ज़िंदगी में ऐसे अफराद जो कि इनके लिए सही नहीं है, इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके करियर के लिए, इनकी इज्जत के लिए, ऐसे तमाम अफराद एक एक करके इनकी ज़िंदगी से निकलना शुरू होंगे। ठीक है। ये चीज़ एरीज वालों के लिए बहुत खूबसूरत है। इसके बाद अगर हम लोग देखें जून के बाद जी। जुलाई और अगस्त का जो महीना है, जुलाई अगस्त के महीने में सन की जो पोजीशन है वो चेंज होकर किसी तौर के ऊपर आ चुकी होगी अपने ज़ाती घर में, ठीक जो है। कि इस साल के नंबर को रूल कर रहा है। शम्स अपने ज़ाती हाउस में एंटर होगा, तो जुलाई अगस्त का जो महीना होगा वो एरीज वालों के लिए इस एतबार से बड़ा खुशबख्त है कि इनके सोशली तौर के ऊपर लिंक्स ग्रो करना शुरू करेंगे बड़े वेल सोर्स्ड अफराद के साथ, ठीक बड़े है। वेल कनेक्टेड लोगों के साथ। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत है। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने ऐसे हैं कि इनमें इनको थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में एक्लिप्स आ रहे हैं। एक तो अगस्त के आखिर में आएगा, फिर एक सितंबर में आएगा, जी, जी। लेकिन उस मुकम्मल ग्रहण का असर जो है वो किसी तौर के ऊपर अक्टूबर में भी ज़ाहिर होगा। अच्छा। और अक्टूबर में क्योंकि जुपिटर ने अपनी वापस पोजीशन चेंज करके चले जाना है इनके जायचे के 5वें घर में, तो इसलिए आज से सितंबर अक्टूबर का महीना इनके लिए इस एतबार से एहतियात वाला होगा कि इनको अपनी सेहत के बारे में केयर करनी है। ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिस्क टेकिंग बिजनेस नहीं करना जिसमें इनको खुद से तजर्बा ना हो। जी। लोगों के ऊपर एतबार करते हुए थोड़ी सी एहतियात और केयर रखें, ताकि किसी भी तौर के ऊपर, किसी फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों में उलझे ना और माली तौर पर नुकसानात ना हो। बिल्कुल। ये एहतियात इनको सितंबर अक्टूबर में रखनी पड़ेगी। ठीक है। इस साल के इख्तितामी तौर के ऊपर जो 2 महीने हैं नवंबर दिसंबर, वो एरीज वालों के लिए इस एतबार से बहुत खूबसूरत हैं कि अगर ये अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं किसी लॉटरी में, जी, जी। लॉटरी में, प्राइज बॉन्ड्स में और किसी तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत को शादी की तक लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो जुपिटर का 5वें घर में आना इनकी ज़िंदगी में इनकी मोहब्बत को शादी की तरफ लेके जाने के असबाब मुहैया करेगा। इनकी ज़िंदगी में अगर ये परेशान है अपने रिश्ते को लेके, ये परेशान है किसी तौर के ऊपर घर वालों की रजामंदी को लेके, ठीक है। तो वो चीज़ें भी इनकी अक्टूबर और नवंबर के महीने में किसी तौर के ऊपर सुलझ जाएंगी। बिल्कुल तो ठीक। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 2026 एरीज वालों की ज़िंदगी में निस्बतन एक बहुत प्रोडक्टिव और बड़ा पर्सपेक्टिव ईयर होगा। जी। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आता है टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर। जी। टॉरस वालों के लिए देखा जाए तो टॉरस वालों के लिए इटसेल्फ इस साल की जो इब्तिदा होगी, इस साल की इब्तिदा से ही इनके जायचे में इनके 7वें घर का हाकिम सितारा इनके नसीब के घर में अपनी शर्फी पोजीशन पे है, ठीक है। जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये अगर अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो इनको माली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अगर किसी ऐसे प्रपोजल को फाइनलाइज करना चाहते हैं जो कि अक़द सानी के अतबार से है, अच्छा। उसमें इनको फेवर्स मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ में है, वहाँ से इनको कहीं ना कहीं पे फेवर्स मिलना शुरू होंगे। ठीक है। मतवक्को तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नए अहद और नए मुआहिदे करते हुए नजर आएंगे जो कि जनवरी के महीने में है, लेकिन उन्हीं मुआहिदों को और उन्हीं रिजल्ट्स को और उन्हीं चीज़ों को इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा फरवरी और मार्च के महीने में, अच्छा। क्योंकि फरवरी और मार्च का जो महीना है उसमें चीज़ें थोड़ा सा इनके लिए सुस्त रवि की तरफ आती नजर आएंगी। ठीक है। जो चीज़ें ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो चीज़ें ये फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, वो शायद उस तरीके से एक्साइल ना कर पाएँ, उस तरीके से हो ना पाएँ जो कि फरवरी और मार्च के महीने में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं या किसी तौर के ऊपर उससे रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं। तो इस एतबार से इनको ये 2 महीने में चीज़ों को थोड़ी एहतियात देने की ज़रूरत है, और इन्हीं 2 महीनों में इनको सदका भी करने की ज़रूरत है, और वो सदका ये जो देंगे इनको फरवरी के आखिरी हफ्ते और मार्च के पहले हफ्ते, ये 2 हफ्ते इनको सदका करना है डेली बेसिस के ऊपर, जिसमें ये हस्ब तौफीक जो गंदम बाजरा है परिंदों को डालने वाला वो ले लें, और साथ इसमें थोड़ी सा ऐड कर दें या तो आटा या टोटा चावल, सफ़ेद और गोल्डन, ये 2 कलर की चीज़ों को मिक्स करके अपना सदका देना शुरू करें फरवरी के आखिरी हफ्ते में और मार्च के पहले हफ्ते में। ठीक है। मार्च की 15 तारीख के बाद से चीज़ें निस्बतन थोड़ा सा इनके लिए दोबारा से फिर आसान होना शुरू होंगी।
मार्च से ऑनवर्ड्स ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो कोशिशें कर रहे थे वो मुमकिनात से पूरी होंगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्शंस ग्रो करेंगे, कुछ जी। नए लोग इनकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे, क्योंकि इस साल की इब्तदा से ही इनका जो मेन इम्पोर्टेंस है वो इनकी ज़िंदगी में या तो इनकी इज़्ज़त है, या इनका तालीम है, या इनके रूहानी मशागल हैं, या इनका सोशल कनेक्टिविटी है। ठीक। इनको साल के शुरू से ही पैसे के एतबार से कोई इतनी ज़्यादा फ़िक्र परेशानी नहीं होगी, ठीक क्योंकि है। जुपिटर जो है वो इब्तिदा से ही एक तो इनके ज़ायचे के पैसे के घर में है, फिर वो मूव कर रहा है 2 जून को इनके ज़ायचे के थर्ड हाउस में, और वहाँ से 7वीं नज़र से इनके एक तो नसीब के घर को देखेगा, 9वीं नज़र से इनके ज़ायचे में इनकी ख्वाहिशात के घर को देखेगा, ठीक है। और 5वीं नज़र से इनके ज़ायचे के 7वें घर को देखेगा, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ऐसे टॉरस अफराद जो कि अपने ख्वाबों का शहज़ादा, ख्वाबों की शहज़ादी तलाश कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में जून से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम है वो सबसे बेहतरीन टाइम होगा। बिल्कुल ठीक है। इस टाइम में जुपिटर की एग्जॉल्टेड पोजीशन और इन 3 घरों के ऊपर इसकी अच्छी नज़र होना, और ऊपर से 7वीं नज़र इनके अक़द सानी के घर पे भी होना, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो कि दूसरी या तीसरी शादी की कोशिश कर रहे जी, हैं, जी। तो उनकी नसीब कुशाई होना भी मतवक्को तौर पे नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद टॉरस वालों के लिए देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में अप्रैल, मई और जून ये जी। 3 महीने ऐसे होंगे कि इन 3 महीनों के अंदर टॉरस वालों की ज़िंदगी में इनको अप्रैल के महीने में थोड़ा-सा तबीयत में हसासियत महसूस होगी। ठीक है। ओवर सेंसिटिव होंगे, छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी करते हुए नज़र आते हैं। इस चीज़ से इनको थोड़ा-सा बैलेंस करना है, अपने हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को स्टेबिलिटी की तरफ लेके बिल्कुल आना है। ठीक है। मई और जून इन 2 महीनों में इनकी ज़िंदगी में कुछ नए अमली मुआहिदे नज़र आते हैं, कुछ नए एग्रीमेंट्स होते हुए नज़र आएँगे, और इन्हीं मुआहिदों में कुछ ऐसे वादे भी होंगे जो कि मोहब्बत के ऊपर हों। ठीक है। ऐसे इरादे भी होंगे और ऐसे ख्वाब भी होंगे, और फ्यूचर की प्लानिंग्स भी होंगी जो कि मोहब्बत या मोहब्बत से रिलेटेड किसी भी रिश्ते के ऊपर बुनियाद रखती हों। अच्छा। तो इस चीज़ के बारे में भी इनके ये 2 महीने बड़े खूबसूरत हैं, ठीक है। जिसमें मई और जून का महीना है। जी। अब इस एतबार से देखा जाए तो जैसे ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया कि जून से लेकर अक्टूबर तक इनकी ज़िंदगी में शादी के एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी ठीक हैं। है। लेकिन यही टाइम फ्रेम इनकी ज़िंदगी में जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने ऐसे हैं कि इसी टाइम फ्रेम में इनकी ज़िंदगी में इनके पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों में भी इनको खुशबख्ती और बरकत मिलेगी। अच्छा। इन्हीं 3 महीनों में ये अपनी ज़िंदगी में अगर अपने हिजरत करना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, या अपने बिज़नेस को टोटली तौर के ऊपर, अपने काम को, करियर को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपनी जो निश है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो कि जून, जुलाई, अगस्त है। जी। इन 3 महीनों में हिजरत करना, चीज़ों को तब्दील करना, नए कामों में शामिल होना, नई डायरेक्शन की तरफ जाना, इनको ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेके बिल्कुल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सितंबर, अक्टूबर। सितंबर, अक्टूबर के 2 महीने, क्योंकि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जो ग्रहण लग रहा है और सितंबर में इसका जो असर है ये किसी तौर के ऊपर अगस्त के आखिर में ग्रहण लग रहा है और सितंबर में, तो इसका असर किसी तौर के ऊपर अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है। तो इस एतबार से सितंबर, अक्टूबर के 2 महीने में इनको अपनी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों तक महदूद रहना है जो पहले से चल रही हैं। अच्छा। नए एडवेंचर, नए तजुर्बात करना इनके लिए दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है। अक्टूबर, नवंबर अगर देखा जाए तो ये इख्तितामी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में ऐसे 2 महीने हैं जो इनको ज़ाती घर बनाने के लिए असबाब मुहैया माशाल्लाह। करेगा। नवंबर, दिसंबर के 2 महीनों में ये अपने ज़ाती सवारी खरीदने के काबिल होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। फिर इन्हीं एतबार से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र इनके करियर और इज़्ज़त के घर पे पड़ना, इस साल का जो इख्तिताम होगा वो इनकी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में इनके इज़्ज़त और मुकाम की बुलंदी के साथ होगा। ठीक है। तो ये 2 ज़ाडिक साइन साल 2026 में कुछ इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ज़ंजानी साहब, मेरे ख्याल में एरीज़ का हमने सदका बता दिया था इनको। एरीज़ का हमने सिर्फ सदका तबका बताया है जो कि ग्रहण का टाइम है, ठीक है। जो कि फरवरी का आखिरी हफ्ता है और मार्च का पहला हफ्ता है। ठीक है। लेकिन अगर हम टॉरस के लिए सदका देखें तो ओवरऑल ये दोनों को बता दें जी। एरीज़ के लिए अगर सदका देखा जाए तो एरीज़ वालों के लिए जो सदका बनेगा पूरे साल में, जी। पूरे साल में इनको सदका जब भी देना है तो जुमेरात वाले दिन ज़र्द रंग की चीज़ का ये सदका दे सकते हैं, ठीक एवरी है। थर्सडे। और टॉरस वालों को जब भी सदका देना है तो ये मंगल वाले दिन लाल रंग की किसी भी चीज़ का सदका दे सकते हैं, एवरी ट्यूसडे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी आपने साहब, बहुत- आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी। पहले 2 ज़ोडिक साइन एरीज़ और टॉरस की आज बात हुई है कि साल 2026 में इनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और कहाँ प्रॉब्लम्स होंगी इनकी लाइफ में। उनके लिए जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनके लिए सदका बता दिया, इन्होंने रेमेडी बता दी है। अमल आप लोगों ने करना है। उम्मीद करता हूँ अगला साल आप लोगों का इन 2 ज़ोडिक साइंस का और जो बाकी भी डिस्कस होंगे बहुत अच्छा गुजरेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है,
पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कांटेक्ट करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।